सो हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 15 नवंबर। और आज हम सभी 15 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू कर दें। लेकिन जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों के पढ़ते हैं। तो एक बार मैं आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 14 नवंबर के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो आईसीसी है, इसने अक्टूबर 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी थी। और जिसमें पुरुषों में किसे मिला था तो पाकिस्तान के नोमान अली को, जबकि यह अवार्ड महिलाओं में किसे मिला था तो न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को। दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, जो कि बाद में 14 महारत्न कंपनियों में से एक है, इसका अभी जो अध्यक्ष है ये किसे बनाया गया है तो अरविंदर सिंह सानी को। सीआईएसएफ में भी पहली पूर्ण महिला बटालियन के निर्माण को मंजूरी किसने दी है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। हाल ही में भी जो बुकर पुरस्कार है 2024, ये किसे दिया गया है तो ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वी को। 55 जो 55वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है 2024, इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है ये किसे मिला है तो ये मिला सत्य फिलिप नोयस को। बात के भी पहले अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन ये किसने किया है तो रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने। 66वां जो अखिल भारतीय कालिदास समारोह है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था तो मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब यह भी किसने जीता है तो अरविंद चिदम्बरम ने। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, यानी कि लोक सेवा प्रसारण दिवस के बारे में। ये प्रतिवर्ष कब मनाया था तो 12 नवंबर को। अभी भारत के किस शहर में जो रूसी व्यापार केंद्र है ये खोला गया है तो दिल्ली के अंदर। माइकल जो ब्रोच है, ये भी किस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने थे तो अमेरिका के। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के नए चेयरमैन बताए थे मैंने आपको, जो कि सुरेश प्रभु बने थे। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको 13वां पढ़ाया था कि अभी जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इसने भी पहला बैंक से स्टार्टअप लाउंज ये लॉन्च किया था। आई होप साथियों को 14 नवंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रहा है, जो कि आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया है, यानी कि पीजीटीआई, इसके जो नए सीईओ हैं ये भी कौन बने हैं। ये बन चुके साथियों अमनदीप जोहल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, जो अमनदीप जोहल है, इनको भी प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया यानी कि जो पीजीटीआई है, इसके नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अमनदीप जोहल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है ये जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। और ये स्थान किसका लेंगे तो ये उत्तरम सिंह मुंडी का स्थान लेंगे। बात करते साथ हम लोग प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के बारे में, जिसे वर्तमान में प्रायोजक के कारण टाटा स्टील प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और बाद में स्थित पुरुषों के लिए ये एक पेशेवर गोल्फ टूर है। स्थापना इसकी कब हुई थी तो 1988 के अंदर। और अभी इसके साथ नए अध्यक्ष ही बने थे, जो कि कौन बने थे तो कपिल देव साहब। अब आज के हम लोग दूसरे क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा है कि हाल ही में भी जो मिस टीन यूनिवर्स 2024 है, इसका भी जो खिताब है ये किसने जीता है। ये जीत रही साथी तृषणा राय ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, जो तृषणा राय है, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर की रहने वाली हैं और मात्र ये 19 साल की हैं। और इन्होंने भी मिस टीन यूनिवर्स 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये जो प्रतियोगिता है मिस टीन यूनिवर्स, ये 1 से लेकर 9 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले शहर में आयोजित की गई थी। और इस प्रतियोगिता में पेरू की जो एनी
थॉरसन है ये फर्स्ट रनर अप रही थी, जबकि नामी बियागी जो प्रियस आंद्रे हैं ये इस प्रतियोगिता की सेकंड रनर अप रही थी। अब एक बार दोस्तों मैं आपको सौंदर्य प्रतियोगिता विजेताओं के बारे में पढ़ा देता हूँ। जैसे कि साथियों मिस एआई 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता था, तो केंजा लेली ने, जो कि मोरक्को की थी। मिस इंडिया भी वर्ल्ड वाइड 2024 कौन बनी थी, तो ध्रुवी पटेल। मिस अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता था, तो मेडिसन मार्सन है। मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 कौन बनी थी, तो एलेक्जेंड्रा मारिस रोड्रे। फेमिना मिस इंडिया 2024 कौन बनी थी, तो उज्जैन की निकिता पोरवाल। और अभी मैंने आपको अक्टूबर महीने के अंदर ही पढ़ा है कि जो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब है ये भी जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी, तो रेचल गुप्ता। अब आज का आप लोग तीसरा क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो तीसरा क्वेश्चन है ये प्रधानमंत्री से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो एलेक्स डीडी एयर फिल्स ए में ये भी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये बन चुके साथों हेती देश के। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथों जो एलेक्स डीडियर फिल्स ए में इन्होंने भी कैरेबियाई देश जो हेती है इसके नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। पहले साथियों आप लोग मैप में हेती को देखें कि स्थित कहां पर है। तो साथियों आपको जो हेती है ये कैरिबियन सागर में देखने को मिलेगा। मैंने जितना भी ब्लैक कलर से हाईलाइट पार्ट कर रखा है ये आपका हेती। इसकी पूर्व में जो सीमा है ये डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ लगती है। हेती की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये पोर्ट ओ प्रिंस, जबकि हेती में मुद्रा क्या चलती है, तो हेतियन गोल्ड है। अब ये साथियों प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको नवंबर महीने के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाए वो मैं आपको सारे के सारे रिवाइज करा देता हूँ। खाली नवंबर महीने के बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये सारे के सारे साथियों लेटेस्ट है जो कि भी नवंबर महीने के अंदर बने हैं। जैसे कि मैंने आपको ड्यूमा बोको का नाम पढ़ाया था, ये भी बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने हैं। लुओंग कोंग का नाम बताया था मैंने आपको, ये भी वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने थे। मैया सेंडू का नाम पढ़ाया था, ये भी मोल्दोवा की नई राष्ट्रपति बनी थी। नवीन राम गुलाम का नाम अभी रिसेंटली पढ़ा है, यह भी कहाँ के प्रधानमंत्री बने थे, तो मॉरिशस के। और शिगेरू इशिबा इन्होंने भी जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब आज के हम लोग चौथे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने 13 नवंबर 2024 को स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का जो उद्घाटन है यह भी कहां पर किया है। तो ये साथी जो उद्घाटन है ये दादर और नागर हवेली व दमन एंड दीप के झंडा चौक सिलवासा के अंदर किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथ भी भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, यह भी 12 से लेकर 14 नवंबर तक दादर नागर हवेली दमन और दीप की दौरे पर थी। और यहीं पर इन्होंने 13 नवंबर को झंडा चौक सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया है। और इसी के साथ इन्होंने एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित किया है। तो खाली साथियों आप लोगों से इतना ही पूछेगा कभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वामी विवेकानंद जो विद्या मंदिर का उद्घाटन है ये कहां पर किया है, तो झंडा चौक सिलवासा दादर और नागर हवेली व दमन एंड दीप के अंदर। अब आज का पांचवा क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भी भारतीय नौसेना का चौथा जो पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास है जिसका नाम है सी विजिल 24, ये कहां पर आयोजित किया गया है। तो इसका साथियों जो आयोजन है ये भी सभी भारतीय तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए भी भारतीय नौसेना क्या है कि 20 और 21 नवंबर को अखिल भारतीय जो तटीय रक्षा अभ्यास है जिसका नाम है सी विजिल 24, इसका चौथा संस्करण आयोजित कर रही है। और इस बड़े पैमाने के अभ्यास में 6 मंत्रालय और 21 संगठन एजेंसियां क्या है कि शामिल होंगी। सी विजिल अभ्यास की शुरुआत की बात करें तो ये 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद
तटीय रक्षा को मजबूत करने के उपाय के रूप में 2018 में की गई थी, और जिसमें 11,098 किलोमीटर की तटीय रेखा जबकि 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र शामिल है। अब आज का छठवां क्वेश्चन देखिए। आज का छठवां क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, इन्हीं के द्वारा भी नव स्थापित सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व करने की जो घोषणा है यह भी किसे की है? तो ये की गई साथियों स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की घोषणा की है, और इसका साथ ही उद्देश्य क्या है? तो सरकारी नौकरशाही को कम करना, अनावश्यक विनियमनों में कटौती करना और फिजूल खर्ची को समाप्त करना। और विभाग का जो नेतृत्व है ये एलन मस्क और जो विवेक रामास्वामी है ये करेंगे, जो कि संघीय एजेंसियों में दक्षता में सुधार के लिए भारी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। बात करते साथियों अमेरिका के बारे में, तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ के भी 47वें नंबर के राष्ट्रपति अब कौन बन गए? तो डोनाल्ड ट्रंप। राजधानी क्या है यहाँ की? तो वॉशिंगटन डीसी। और मुद्रा यहाँ पर क्या चलती है? तो डॉलर। अब आज के हम लोग 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? ये रखी साथी बिहार के दरभंगा जिले के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि बिहार का जो दरभंगा जिला है यहाँ पर एम्स की आधारशिला रखी है, और इसमें एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, आयुष ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और जो आवासीय सुविधाएं ये शामिल होगी। और इसी के साथ पीएम मोदी ने राज्य भर में 12,100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजना की भी आधारशिला रखी है। बात करते साथ हम लोग बिहार के बारे में, तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देखिए बिहार की। ये आपको साथियों मैप में बिहार, जो कि भारत में 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक तो इसकी जो सीमा है ये उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, दूसरी अपनी जो सीमा साझा करता है ये करता है झारखंड के साथ, और तीसरी जो अपनी सीमा बनाता है ये पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखोगे तो ये लगती है नेपाल के साथ। बिहार के गठन की बात करें तो 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ था। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? तो नीतीश कुमार। राज्यपाल मैंने आपको कई बार बताया जो कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, और राजधानी है पटना। लोकसभा की सीटें पूछे तो यहाँ पर 40 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 16। और विधानसभा की सीट कितनी है? तो 243। और जबकि साथ ही यहाँ पर विधान परिषद भी है। विधान परिषद की सीट कितनी है? तो 75। और यहाँ पर आपको जिले देखने को मिलेंगे 38। बिहार के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सबसे फेमस साथी जो राष्ट्रीय उद्यान है यह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य की बात करें तो एक तो साथियों पाई का लोक नृत्य याद रखेंगे, दूसरा याद रखेंगे जाट जाटिन, और तीसरा जो जीजिया देवी लोक नृत्य है ये आप लोग और याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन साथियों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, जीडी के एग्जाम में भी पूछा गया था, और सीजीएल के एग्जाम में, दोनों में पूछा गया था। लेकिन साथियों ये इस तरीके से नहीं पूछा था। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ये पूछा कैसे गया था। 4 बिहार के लोक नृत्य दिए गए थे, और इनमें से ऐसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो कि देवी दुर्गा के तीनों रूपों को समर्पित है? तो याद रखेंगे जीजे लोक नृत्य, जो कि लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को समर्पित है। त्योहार की बात करें तो सबसे फेमस जो त्योहार है ये छठ पूजा है, जिसका समापन अभी रिसेंटली हुआ है। अब हम लोग बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देश के पहले बापू टावर का नाम ना मैंने आपको बताया था, जो कि पटना में हुआ था। कैमूर को अभी बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई थी। और अभी पहला ड्राई पोर्ट जो है ये कहां पर खुला था? तो बिहार के अंदर ही। अब आज का आप लोग 8वां क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो 8वां क्वेश्चन है ये भी अपॉइंटमेंट से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी जो विदेश सचिव है इसके रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है?
तो ये साथियों मैं नाम आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो विक्रम मिस्री हैं ये विदेश सचिव है वर्तमान में। और इनका भी क्या है कि कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और कब तक? तो 14 जुलाई 2026 तक। हालांकि ये सब 30 नवंबर 2024 को रिटायर होने वाले थे। और अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया 14 जुलाई 2026 तक। विक्रम मिस्री की बात करें तो भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के ये अधिकारी हैं। अभी साथ सचिव से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये सारे के सारे अभी नए मुख्य सचिव बने हैं। जैसे कि मैंने आपको राजेश कुमार सिंह का नाम बताया था, इनको भी नया रक्षा सचिव बनाया गया है। टीवी सोमनाथन कौन है? तो ये कैबिनेट सचिव है। विक्रम मिश्री आप लोगों को बता चुका हूँ आज ही, इनका भी कार्यकाल बढ़ा दिया है और ये विदेश सचिव। संदीप पौंडरिक की बात करें तो इस्पात मंत्रालय के सचिव बने थे। गृह सचिव कौन बने थे? तो गोविंद मोहन। तुहिन कांत पांडे ये भी वित्त सचिव बने थे। विक्रम देव दत्त की बात करें तो कोयला मंत्रालय में सचिव बने थे। धर्मेंद्र कुमार ये भी दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने थे। अमृतलाल मीणा की बात करें तो बिहार के नए मुख्य सचिव बने थे। शारदा मुरलीधरन ये केरल के मुख्य सचिव बनी थी। और अभी केपी सिन्हा ये पंजाब के 43वें मुख्य सचिव बने हैं। अब आज का हम लोग 9वें क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आज का आपका जो 9वां क्वेश्चन है ये दिवस से संबंधित। विश्व जो मधुमेह दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो हर साल साथ ही जो वर्ल्ड डायबिटीज डे है ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? तो लोगों को मधुमेह से जुड़ी जानकारी देना, मधुमेह की रोकथाम, निदान और इलाज को बेहतर बनाना। क्योंकि साथियों इसी दिन क्या है, यानी कि 14 नवंबर को जो सर फ्रेडरिक बेंटिंग है इनका जन्मदिन हुआ था। और इन्होंने चार्ल्स वेस्ट के साथ मिलकर साल 1921 में क्या है कि इंसुलिन की खोज की थी। और इसी कारण 14 नवंबर को क्या है कि हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। हर साल ये किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। तो 2024 के लिए इसकी थीम क्या है? तो बाधाओं को तोड़ना, अंतराल को पाटना, ये 2024 के लिए वर्ल्ड डायबिटीज डे की थीम है। और 14 नवंबर के साथ ही एक दिवस और मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व बाल दिवस। ये मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा। अब आज के हम लोग 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथ ही आपको जो 10वां क्वेश्चन है ये वन लाइनर ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जो मध्य प्रदेश पर्यटन है इसका जो नया ब्रांड एम्बेसडर है यह भी किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन है। खाली आप लोगों से उतना ही पूछेगा कि अभी मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है ये किसे बनाया? तो याद रखेंगे पंकज त्रिपाठी को। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब आज का 11वां क्वेश्चन देखिए। आज का 11वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी रक्षा और सुरक्षा मामलों पर विचार विमर्श की सुविधा के लिए किस सेना की कमान ने थिंक टैंक जो ज्ञान शक्ति है इसकी स्थापना की है? ये की है दोस्तों दक्षिण पश्चिम कमान ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए भी जयपुर में स्थित जो दक्षिण पश्चिम कमान है इसने भी क्षेत्रीय और जो राष्ट्रीय दोनों स्तर पर रक्षा है और सुरक्षा के मुद्दों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान शक्ति नामक एक थिंक टैंक की स्थापना की है। क्योंकि साथियों राजस्थान के मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि 2029 तक राज्य को 350 मिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलना। और ये जो पहल है ये उसी दृष्टिकोण का हिस्सा है। यदि आप लोगों से पूछे कि दक्षिण पश्चिम सेना कमांडर जो लेफ्टिनेंट जनरल है ये है कौन? तो नाम है इनका मनजिंदर सिंह। अब आज का साथियों आखिरी क्वेश्चन देखिए जो कि आज का आपका 12वां क्वेश्चन है। आज का 12वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो विश्व बैंक है और एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्होंने संयुक्त रूप से अमरावती के विकास के लिए कितने ऋण को मंजूरी दी है? तो ये दिए 13,500 करोड़ रुपए के लोन को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती इसको विश्व बैंक और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इन्होंने संयुक्त रूप से 13,500 करोड़ के ऋण के लोन को मंजूरी दे दी है। और इस वित्तीय सहायता से होगा क्या? तो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी नहीं है इस ग्रुप में अमरावती के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करना है। बात करते साथ हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में।
तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस के मैंडालू मेट्रो मनीला के अंदर। अध्यक्ष इसके कौन है? तो मसासुगु आसाकावा। और यदि साथियों आप लोगों को याद हो तो मैंने अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपको 69वां सदस्य पढ़ाया था, जो कि कौन सा बना था? तो इजराइल। और असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए एशिया डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि $434 मिलियन के ऋण को मंजूरी भी दी थी। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया था। इसी के साथ साथ मैं आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ा देता हूँ। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है 1944 के अंदर हुई थी। मुख्यालय का है वर्ल्ड बैंक का? तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर। और अभी इसके जो नए अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं? तो ये बने साथियों मास्टर कार्ड के सीईओ अजय पाल सिंह बंगा। तो याद रखेंगे, ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी जारी प्रथम वैश्विक जो प्रकृति संरक्षण सूचकांक है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बात तो साथियों, क्लास के जो पीडीएफ है ये आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम जल्दी मिलेंगे अगले क्लास के साथ ही, कल सुबह 4 साढ़े 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।